वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज हम अपने सितंबर 2020 और से लेकर मार्च 2021 तक जो करंट अफेयर का सीरीज हम करा रहे हैं उसका आज ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 मंथ के करंट अफेयर को कर रहे हैं और जिसमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसका आज थर्ड पार्ट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये लास्ट पार्ट भी है। ये इतने शॉर्ट बनाए गए हैं कि अगर इस 6 मंथ से क्वेश्चन आते हैं तो लगभग यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे प्रत्येक वीडियो से आप रूबरू होते रहें। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसमें, ताकि इसमें जुड़ें और इसका लाभ उठा सकें और इस सीरीज़ को अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो तक हमने 130 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। यहाँ हम उसके आगे चल रहे हैं, 131 के आगे चल रहे हैं। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका कि अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले जो रूट पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो जो रूट पहले खिलाड़ी बन गए हैं, अभी तक इंजमाम उल हक के नाम ये रिकॉर्ड था। उन्होंने लगभग 189 के करीब रन बनाए थे और अपने 100वें टेस्ट मैच में। मगर जो इंग्लैंड के जो रूट हैं, इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है जिन्होंने शतक लगाने का दोहरा शतक लगाया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो रूट कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में, जो फीफा रैंकिंग 2021 है उसमें भारत 108वें स्थान पर था। इसके अलावा 8वें स्थान से आगे निकल कर कहाँ पहुँच गया है, तो अब भारत 104वें स्थान पर पहुँच गया है 108 स्थान से। फीफा रैंकिंग में भारत 108 से अब 104वें स्थान पर पहुँच गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख ग्रेग बार्कले हैं जिन्हें 2020 में आईसीसी का नया स्वतंत्र चेयरमैन बनाया गया है। यानी कि न्यूजीलैंड के जो क्रिकेट के प्रमुख हैं ग्रेग बार्कले, उन्हें आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है। इससे रिलेटेड एक एसीसी के चेयरमैन अभी बने हैं जिसे कहते हैं अमित शाह के बेटे जय शाह एसीसी के चेयरमैन बने हैं, एशिया क्रिकेट कंट्रोल काउंसिल के। तो ये सबसे यंगेस्ट चेयरमैन होंगे एसीसी के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी 6वीं बार जीती है। एटीपी का जो टूर नंबर 1 ट्रॉफी है उसे 6वीं बार किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने विश्व के एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी को जीता है। अब नोवाक जोकोविच ने ही 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। इसके अलावा नोवाक जोकोविच ने डेनमार्क ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म है यानी कि पेटीएम फर्स्ट गेम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। पेटीएम फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कूल बैग नीति के तहत जो स्कूल बैग की नीति बनाई गई है उसके तहत कक्षा 1 से कितने तक, कक्षा 1 से 10 तक जो भी छात्रों के लिए बैग का वजन है उसके वजन का केवल कितना परसेंट होना चाहिए, केवल 10% निर्धारित होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे जाते हैं 1 से कितने तक, 1 से 10 तक, उनके केवल वेट का 10% ही बैग का वजन होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दो नए, एक चिड़ियाघर राजगीर चिड़ियाघर नालंदा, दूसरा क्या है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर
को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने। तो कौन कौन से चिड़ियाघर हैं? तो एक राजगीर में चिड़ियाघर बनाया गया है जिसे राजगीर चिड़ियाघर कहते हैं, और दूसरा अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? गोरखपुर में बनाया गया है। अशफाक उल्लाह खां से मतलब है कि जो अशफाक उल्लाह खां हैं इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में दी गई थी। इसी वजह से इनके नाम पर वहाँ प्राणी उद्यान बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ अशफाक उल्लाह खां का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 138 पे चलते हैं। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन की बैठक की मेजबानी 2020 की कौन करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी किया है, और इसके साथ भारत 2017 में इसका सदस्य बना था। तो भारत इसका सदस्य कब बना था एससीओ का? तो 2017 में। यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों इसके 2017 में मेंबर बने थे। यानी कि पाक और इंडिया मतलब पाकिस्तान और भारत इन दोनों को सदस्य बनाया गया था 2017 में। और इसके बाद ये भारत जब से 2017 से सदस्य बना है, यह उसकी पहली बैठक की मेजबानी या पहली बैठक की अध्यक्षता करने की उपलब्धि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला असम के जोगीघोपा में रखी गई है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। यानी कि जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम के जोगीघोपा में रखी गई है। तो असम के जोगीघोपा में ये आधारशिला रखी गई है, जिसका निर्माण किसके तहत हो रहा है? तो भारतमाला परियोजना के तहत हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 140 पे चलते हैं। श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर कितना 11,578 फुट की ऊंचाई पर एक एशिया के सबसे लंबे यानी कि 14.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कितना 11,578 फुट की ऊंचाई पर एशिया के सबसे बड़े जो सबसे लंबे यानी कि 14.5 किलोमीटर की जो दूरी है, इतनी लंबे कारगिल लेह जो श्रीनगर नेशनल हाईवे है उस पर बनाया गया है। यानी कि इसकी ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए और इसकी लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए और मार्ग भी पता होना चाहिए। इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 141 पे चलते हैं। भारत के पहले गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ। तो हरिद्वार में चंडी घाटी है एक, वहीं हुआ है। यानी कि गंगा अवलोकन संग्रहालय का निर्माण उत्तराखंड के हरिद्वार में चंडी घाटी में हुआ है। तो चंडी घाटी में गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात के तापी की दोसावाड़ा में दुनिया के सबसे बड़े जस्ता गलाने की परियोजना शुरू हुई है। यानी कि गुजरात के तापी जिले के दोसावाड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात के दोसावाड़ा में शुरू किया गया है। जिंक मतलब कि जो जस्ता गलाने का परियोजना है, जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को 77वां स्थान मिला है। यानी कि रिश्वत के मामले में भारत 77वें स्थान पर है, यानी कि हालत दयनीय है। जबकि जो डेनमार्क है, नॉर्वे है और फिनलैंड है, ये सबसे कम रिश्वतखोरी यहाँ होती है। जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बेहतर पारदर्शी और जवाबदेह सरकार यहाँ चलाई जाती है और इसी वजह से सबसे कम रिश्वतखोरी यहीं चलती है। भारत की स्थिति बेहद दयनीय है और 77वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 यानी कि 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 सऊदी अरब में हुआ। इसके अलावा 2022 का कहाँ होगा? तो 2022 का इंडोनेशिया में होगा और इसके अलावा 2023 का भारत में किया जाएगा। यानी कि इसके पहले जो 2022 का होने वाला था वो भारत में ही होने वाला था, मगर भारत के रिक्वेस्ट पर यह सम्मेलन भारत को अब 2023 में मेजबानी करने का अवसर मिला है। इसके साथ ही 2022 में इंडोनेशिया को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना जीएम गेहूं को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जीएम गेहूं यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड जो व्हीट है उसका जो मंजूरी दिया है
उसे उसका उपज करने का, तो वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना उस गेहूं को क्या कहते हैं, तो उस गेहूं को कहते हैं कि HB4 उसका नाम दिया गया है। यानी कि अर्जेंटीना पहला देश बन गया है जिसने ये जीएम क्रॉप है उसमें वीट के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। तो उसका क्या नाम है, HB4 उसका नाम रखा गया है। तो अर्जेंटीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2020 यानी कि एशिया पावर रिपोर्ट 2020 में अमेरिका, चीन, जापान के बाद भारत का कौन सा पोजीशन है, तो भारत का चौथा पोजीशन है शक्तिशाली देशों में। तो भारत चौथा सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बन गया है। तो इसके इसके पहले कौन कौन है, तो अमेरिका, चीन, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 147 क्वेश्चन है। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2020, वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर है, तो वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा जो सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य है उसको अंतिम स्थान मिला है, यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य को अंतिम स्थान मिला है। तो सबसे प्रथम पोजीशन पे कौन है, तो प्रथम पोजीशन पे सिंगापुर है और अंतिम पोजीशन पे सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य है। इसके अलावा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत की पोजीशन है 116वां स्थान। 116वें स्थान पर भारत की पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में कितने शामिल हुए हैं, 131 देशों में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भारत को पहली बार 50 नंबर के अंदर जगह मिली है, यानी कि भारत को कितनी रैंक मिली है, 48th रैंक, यानी कि 48वां रैंक जो है वो भारत को मिला है। इसके अलावा 2019 में भारत 52वें स्थान पर था, जबकि यमन अंतिम स्थान पर, तो यमन अंतिम स्थान पर था और भारत 52वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एनडीए सरकार ने अपना 8वां, यानी कि जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने अपना 8वां बजट पेश किया। इसमें सरकार ने 2021-22 के लिए शिक्षा पर जो राशि खर्च की है उसमें 137% की वृद्धि की है। शिक्षा पर जो वृद्धि की है 137% की है। अब कितना करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं, तो 2,23,846 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं शिक्षा पर। यानी कि अब तक के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण ये वृद्धि है, यानी कि 137% की वृद्धि देखी गई शिक्षा के बजट पे। एनडीए सरकार का कौन सा बजट है, तो ये 8वां एनडीए सरकार का बजट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट में ही पूरक, इसी बजट में क्या हुआ है, जो पूरक पोषण कार्यक्रम है और पोषण अभियान कार्यक्रम है इसको आपस में विलय कर इसे मिशन 2.0 इससे लॉन्च किया गया है। यानी कि पूरक पोषण कार्यक्रम और पूरक पोषण अभियान को आपस में विलय कर दिया गया है और 2.0 मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 151 क्वेश्चन है हमारा। 500 जो अमृत शहरों के लिए स्वच्छ पेयजल के लिए जल जीवन मिशन यानी कि जल जीवन मिशन शहरी को लॉन्च किया गया है। 500 अमृत शहरों के लिए जल की शुद्ध जल को प्राप्त कराने के लिए जल जीवन मिशन शहरी को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 152 पे चलते हैं। 152 क्वेश्चन है, शिक्षा के छत्रक निकाय के रूप में एक भारतीय उच्च आयोग की स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। देश में 100 सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे, इस बजट में यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक आयात होता है वो किससे होता है, तो चीन से सर्वाधिक आयात होता है, लगभग कुल आयात का 17.7%। और भारत का सर्वाधिक निर्यात कहाँ होता है, तो अमेरिका को होता है। वो कितना होता है, तो लगभग 18% होता है। तो इस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 154, यानी कि भारत को ब्रिटेन ने पीछे छोड़कर स्वयं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारत कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो छठी भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, परंतु भारत को ब्रिटेन ने पीछे छोड़ दिया है और भारत का स्थान उसने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में एफडीआई
भारत में एफडीआई जो आता है वो सिंगापुर, अमेरिका और कैमन द्वीप से सर्वाधिक आता है। यानी कि ये जो नाम लिखे गए हैं ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, यानी कि इनके जो वरीयता क्रम में रखा जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा है। यानी कि सबसे ज़्यादा सिंगापुर से एफडीआई आता है, फिर अमेरिका से, फिर कैमन द्वीप से। इसके अलावा जो भारत सर्वाधिक आकर्षक राज्य है जो एफडीआई को सर्वाधिक आकर्षित करता है वो कौन है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात करता है, फिर उसके बाद कर्नाटक करता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र करता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने भूटान के साथ, जो बांग्लादेश है वो उसने भूटान के साथ पहला तरजीही व्यापार समझौता किया। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बांग्लादेश से किसके साथ तरजीही व्यापार समझौता किया है, तो भूटान के साथ किया है। पहला समझौता किया है। क्योंकि क्या हुआ था, जब 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बना था तो उसे सबसे पहले किसने मान्यता दी थी, तो मान्यता सबसे पहले भूटान के ही द्वारा दी गई थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान की मध्य युद्ध हुए और उसके बाद बांग्लादेश बना और उससे सबसे पहले मान्यता किसने दी, तो भूटान ने ही दी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री जनवरी 2021 में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार सेक्शन और एक अन्य ईस्टर्न को डेडिकेटेड कॉरिडोर को न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा खंड देश को समर्पित किया। तो इस तरीके से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर कहाँ है, तो कहाँ से, न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार है। इसके अलावा ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर कहाँ है, तो न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा खंड तक का है। इसके अलावा आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अगले इसमें जो फैक्ट दिया गया है, इसके साथ न्यू अटेली यानी कि हरियाणा से न्यू अटेली से और न्यू किशनगढ़ राजस्थान के बीच दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है जो 1.5 किलोमीटर लंबी है। यानी कि डबल स्टैक कंटेनर, तो उसमें जो कंटेनर लदे होते हैं आपने देखा होगा रेलवे पे मालगाड़ियों पे, तो वो डबल कंटेनर लदे हैं। तो ये कहाँ से चली है, न्यू अटेली यानी कि हरियाणा से न्यू किशनगढ़ राजस्थान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत की पहली शहरी सहकारी बैंक बन गई है। उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला सहकारी बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो किसके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है वो IMF के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 160 पे चलते हैं। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार, जो अंकटाड की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 2020 में FDI के आगमन में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंच गया है। तो चीन जो सबसे ज़्यादा FDI कहाँ आया है, तो चीन में। पहले तो अमेरिका में आता था बट अब चीन में आया है। तो अमेरिका को पीछे छोड़कर यानी कि FDI में शीर्ष पहुंच गया है कौन, वो पहुंच गया है चीन। इसके अलावा भारत जो है, भारत में $57 अरब का FDI आया है। भारत में $57 अरब का FDI आया है। ये काफ़ी नीचे पायदान पर है भारत। तो सबसे ऊंचे पायदान पर कौन है, तो चीन है, फिर उसके बाद अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर है। भारत को गरीब देशों रवांडा, बुरुंडी जैसे देशों के बीच रखा गया है। इसमें भारत को गंभीर स्थिति वाले देशों में रखा गया है। यानी कि भारत में जो भूख की दर है वो बेहद ही गंभीर है। यानी कि 107 देशों में भारत को 94 रैंक ही प्राप्त हुआ है। भारत की दयनीय हालत देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सब्जियों के लिए जो मूल्य का निर्धारण किया है। तो सब्जियों के लिए मूल्य का निर्धारण किसने किया है सबसे पहला, तो केरल के द्वारा किया गया है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सब्जियों के मूल्य का भी निर्धारण किया है। इसके अलावा जो केरल है, केरल की बात करें तो जो सब्जियों के मूल्य का निर्धारण किया है वो कहाँ से किया है, तो उसका जो लागत है उसका 20% ज़्यादा होगा। तो जैसे लागत जितना भी है उसका उससे 20% ज़्यादा मूल्य दिया जाएगा। इसके अलावा 163 पे चलते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व नियोक्ता सूचकांक 2020 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स शीर्ष पर है। यानी कि जो फोर्ब्स द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया है जिसमें सर्वाधिक नियुक्त किए गए हैं
वो उसमें सबसे ज़्यादा है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा विश्व में नियोक्ता यानी कि जो श्रमिक हैं वो दर्ज किए गए हैं। इसी के तहत अगर हम भारतीय कंपनियों की बात करें तो भारतीय कंपनियों में HCL में सर्वाधिक कर्मचारी हैं। HCL टेक्नोलॉजी इस पर शीर्ष पर है। अगर अगर हम बात करें, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में इसका स्थान 23वां है। यानी कि HCL जिस रोशनी नडाल मल्होत्रा की कंपनी HCL ये सब सर्वाधिक एम्प्लॉय को काम पर लेती है, यानी कि उन्हें सब सर्वाधिक रोजगार देती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले हम हैं बैंकिंग क्षेत्र में। अगर हम बात करें तो बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI सबसे ज़्यादा किस उसमें नियोक्ता हैं तो HDFC बैंक में सर्वाधिक नियोक्ता हैं। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला है हमारा भारत सरकार। अगर भारतीय सरकारी उपक्रमों की हम बात करें तो भारतीय सरकारी उपक्रमों में शीर्ष पर कौन है तो NTPC, यानी कि NTPC में सर्वाधिक नियोक्ता कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन के से आपको इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 164 पे चलते हैं। कपास व्यापार में अब भारत को के प्रीमियम को कौन से ब्रांड के नाम से जाना जाएगा तो कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा भारतीय कपास के ब्रांड को। विश्व में कपास का जो व्यापार है, भारत के प्रीमियम कपास को कौन क्या नाम दिया जाएगा तो कस्तूरी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइटन कंपनी ने तो टाइटन कंपनी ने भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे की शुरुआत की है। टाइटन पे की शुरुआत किसने की है तो टाइटन कंपनी ने की है, और ये भारत की पहली संपर्क रहित घड़ी है जिसका नाम है टाइटन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चीन के चियांग 5 मिशन ने, चीन का जो चियांग 5 मिशन है उसने चंद्रमा से जो मिट्टी और चट्टान के जो नमूने हैं वो लेकर वापस धरती पर आ गया है। इसके अलावा यह ऐसा करने वाला अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बन गया है। तीसरा देश बन गया है चीन, जिसने यह कारनामा कर दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी हाल ही में पोखरण से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना और ध्रुवास का परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया DRDO के द्वारा किया गया। यह हर मौसम में अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अब DRDO की बात है तो DRDO की स्थापना कब हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो CEO हैं G सतीश रेड्डी हैं। और इसका जो मोटो है वो पूछ लिया जाता है। DRDO का मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 168 पे चलते हैं। देश का पहला विकिरण रोधी मिसाइल यानी कि रुद्रम का बालासोर उड़ीसा से सुखोई MKI से सफल परीक्षण किया गया। सुखोई MKI से रुद्रम मिसाइल का सफल परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा जो रुद्रम मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सॉरी, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, ना कि सतह से हवा, यानी कि हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है ये कौन रुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है यार, ये योर बेस्ट डे इन टुडे, योर बेस्ट डे इन टुडे किसने पुस्तक लिखी है तो अनुपम खेर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, योर बेस्ट डे इन टुडे। तो ये था हमारा कुछ सितंबर से लेके मार्च 2021 तक के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। और इसके अलावा इसके बाद हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हम उत्तर प्रदेश के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आगे हम उत्तर प्रदेश के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो स्पेशल क्वेश्चन हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और उत्तर प्रदेश PCS और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं वो उसे इस क्वेश्चन से मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट किसने प्रस्तुत किया तो सुरेश खन्ना ने किया। और कितना बजट का अमाउंट कितना है तो 5,50,270.78 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो बजट में राज्य के ऋणग्रस्तता है वो कुल बजट का 28.1% कुल ऋणग्रस्तता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए क्या है
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किया गया है। इसके अलावा बजट से इसके लिए 1200 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। अगले पे चलते हैं, महिला एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या। महिला एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री सक्षम योजना शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सक्षम योजना बजट 2021-22 के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरठ में नए स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना होगी। तो मेरठ जनपद में नए स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की जाएगी, यानी कि इसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं और राज्य के लिए पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। ये कहाँ बनेगा? तो मेरठ में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रदेश में स्वदेशी पशुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। गोकुल ग्राम की स्थापना कहाँ की गई है? तो वाराणसी में। किसके लिए? स्वदेशी पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अमेठी और बलरामपुर जनपदों में, अमेठी और बलरामपुर जनपद में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, यानी कि बलरामपुर और में क्या खोले जाएंगे? मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 175 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का निर्माण होगा। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का निर्माण होगा। इसके अलावा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय का निर्माण होगा, इसका भी प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य गंगा घाट प्रयागराज में है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य गंगा घाट प्रयागराज में है। इसके अलावा विधि विश्वविद्यालय की स्थापना भी कहाँ की जाएगी? तो प्रयागराज में ही विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत भारती सम्मान। भारत भारती सम्मान किसे दिया गया है? तो भारत भारती सम्मान डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है हमारा सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ लगाया जाएगा? तो सरस आजीविका मेला कहाँ लगाया जाता है? तो नोएडा में सरस आजीविका मेला लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है हमारा, देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापना कहाँ होगी? तो देश का पहला चमड़ा पार्क की स्थापना कहाँ होगी? कानपुर में होगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और लखनऊ एक्सप्रेसवे, यानी कि पूर्वांचल और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 2 ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो उत्तर प्रदेश के जो पहला राज्य बन गया है जिस पर वो प्लेन का भी उतारा जा सकता है, यानी कि जो प्लेन का रनवे है वो भी बनाया जा सकता है इस पे। तो ये दोनों ऐसे एक्सप्रेसवे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला है, लखनऊ नगर निगम, जो लखनऊ नगर निगम है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया है। लखनऊ नगर निगम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए, जो बाघों की आबादी है उसे दोगुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, यानी कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, काशी प्रयागराज 6 लेन, यानी कि काशी से प्रयागराज का जो 6 लेन हाईवे है उसका लोकार्पण किया गया। यह काशी, भदोही, मिर्जापुर और इलाहाबाद से होकर गुजरेगा, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट से ये होकर गुजरेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जिस डिस्ट्रिक्ट से नहीं जा रहा है वो उसे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, भारत के पहले फ्रेट विलेज कहाँ बना है? तो भारत का पहला फ्रेट विलेज बनारस में लगभग 100 एकड़ भूमि में बना है। फ्रेट विलेज कहाँ बना है? बनारस में। अगला हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास हुआ है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया गया है। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा, हाल ही में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.19% वनावरण और वृक्षावरण से आच्छादित है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ISFR यानी कि ISFR रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट है जिसमें ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, ये इसे आप याद कर सकते हैं।
तो ये था दोस्तों हमारा आज का जो सीरीज नंबर 3 है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम डिस्कस किए। और ये अब आपका जो है सितंबर से मार्च तक के जितने भी करंट अफेयर थे उसे हमने आपको पार्ट वाइज करा दिया है। अगर इसके पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। अगले में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।